हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं नीट 24 के लिए, जिसका टॉपिक है बेटा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो बेटा, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इसमें दे रखा है, who provided the evidence that glucose is formed during photosynthesis and in then stored in the form of starch। तो देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो अर्ली फोटोसिंथेसिस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो उनमें कौन से साइंटिस्ट ने ये एविडेंस दिया था कि ग्लूकोज है ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनता है और ये स्टोर रहता है स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च के रूप में ये स्टोर रहता है लीव्स की प्लांट के अंदर। तो ये कौन से साइंटिस्ट का एविडेंस था? सेक्स, एंगलमैन, वान नील और ब्लैकमैन। तो देखिए, जूलियन वॉन सेक्स नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1854 के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि ग्लूकोज होता है ना, ये स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है और बनता क्या है? फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन नंबर 1 बेटा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें, हु यूज्ड प्रिज्म ए ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा एरोबिक बैक्टीरिया एंड प्लॉटेड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इनमें ये भी है कि फोटोसिंथेसिस के जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया है। तो क्लेडोफोरा नाम का ग्रीन एल्गा था, इसके ऊपर प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट करवा के, और एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था फोटोसिंथेसिस का। तो सबसे पहले हमें एक्शन स्पेक्ट्रम का पता होना चाहिए। तो देखिए, लाइट का जो पार रीजन होता है ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ये होता है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है बेटा। तो इसके बीच में क्या होता है कि जो भी फोटो पिगमेंट्स होते हैं ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, तो इसके अंदर क्या होता है? रिएक्शन सेंटर्स होते हैं। क्लोरोफिल के अंदर जो पिगमेंट होते हैं ना, इनके अंदर रिएक्शन सेंटर होते हैं। तो ये कौन सी वेवलेंथ की लाइट है उसके अंदर ये अच्छे से वर्क करेंगे, तो उसको इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। और इन्होंने यूज में क्या लिया था? क्लेडोफोरा नाम का ग्रीन एल्गा लिया था। और कौन से साइंटिस्ट थे ये? आर्नोन, एंगलमान और सेक्स। तो इसका बेटा राइट आंसर होगा ना 2 के क्वेश्चन का, इसमें राइट आंसर होगा बेटा इसमें एंगलमान नाम के साइंटिस्ट थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। एंगलमान नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रिज्म को स्प्लिट किया था और ये पता किया था ग्रीन एल्गा जो क्लेडोफोरा है ना, इसको एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में ईटीएस होता है, ईटीएस के बाद में क्रेब्स साइकिल होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर जब स्प्लिट होता है, वाटर यानी H2O है, ये H+ और ऑक्सीजन में H+ आयन और ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट होता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये प्रोसेस किस जगह पे होती है? फोटोसिस्टम फर्स्ट में, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, बोथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, और इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है ना, इनर सरफेस, उसके ऊपर होता है, ये अंदर वाली साइड में होता है। थाइलेकोइड जहाँ पे होता है उसकी मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा 3 के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, फेरिडोक्सिन, NADP और रिएक्शन सेंटर और प्लास्टोसाइनिन। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा रिएक्शन सेंटर P700 के द्वारा ये एक्सेप्ट किए जाएंगे। रिएक्शन सेंटर P700 के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इन्वॉल्व इन द जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से जेड स्कीम जो होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ऑल ऑफ दिस। तो देखो, जेड स्कीम के अंदर ये तीनों के तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट भी आता है इसमें, फोटो सिस्टम सेकंड भी आता है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 6 नंबर का दिया, क्रेंज एनाटोमी इज नॉट एक्सिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। क्रेन जो एनाटोमी होती है ये किसके द्वारा इन एक्सिबिट नहीं की जाती, यानी क्रेंज एनाटोमी किस में नहीं पाई जाती? मेज, सोरगम, सुगरकेन और सनफ्लावर। तो देखो, इस तीनों में पाई जाती है। क्रेंज एनाटोमी किस में पाई जाती है? मोस्टली मोनोकोट जो प्लांट होते हैं ना, मोनोकोट प्लांट, मेज, सोरगम और सुगरकेन, तीनों के तीनों मोनोकोट है बेटा। तो सनफ्लावर जो होता है ना, डाइकोट प्लांट होता है। डाइकोट प्लांट के अंदर क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हैच एंड सेलेक्ट पाथवे PEP combines with CO2 in the presence of enzyme peptidase to form oxaloacetic acid. This process of initiation fixation of CO2 occurs in। तो हैच और जो सिलेक्ट का पाथवे होता है ना, उसमें पेप फास्फोइनोल पायरुवेट होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, सॉरी,
पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। हैच सेलेक्ट यानी C4 साइकिल होता है ये। C4 साइकिल को हैच एंड सेलेक्ट पाथवे बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड होता है पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, और ये क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये प्रोसेस होती है ना इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2। CO2 की जो इनिशियल फिक्सेशन की प्रोसेस है ये कहाँ पे पाई जाती है? मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और नन ऑफ दिस। तो बेटा राइट आंसर होगा इसका मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर पाई जाएगी प्रोसेस। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऐड होगा पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। तो मीजोफिल सेल्स में पाई जाएगी ये प्रोसेस। C4 प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स वाज गिवन बाय इन द ईयर ऑफ। लिमिटिंग फैक्टर का जो लॉ है वो कौन सी ईयर में किसके द्वारा दिया गया था? ब्लैकमैन 1905, ब्लैकमैन 1804, एंगलमैन 1909 और वारबर्ग 1920। तो बेटा राइट आंसर होगा इसका ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। फोटोसिंथेसिस के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट एक बहुत अच्छा ये लिमिटिंग फैक्टर का लॉ इन्होंने बनाया था ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये जो भी एक्सटिंक्सिंग और इंट्रिंसिंग फैक्टर होते हैं ना फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले, उनके लिए ये लागू होता है। तो 1905 के अंदर बनाया था इन्होंने, ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम मिनिमम टू ऑप्टिमम, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल फॉर एवरी राइज इन टेम्परेचर। तो देखो इसमें 1 डिग्री, 10 डिग्री और 20 डिग्री और 30 डिग्री। तो बेटा जब टेम्परेचर होता है ना ये जैसे बढ़ जाता है अचानक से, तो फोटोसिंथेसिस की रेट है ना ये किस टेम्परेचर पे जाके डबल हो जाती है? फोटोसिंथेसिस की रेट है ये किस टेम्परेचर पे जाके डबल हो जाएगी? तो ये इसका राइट आंसर होगा जब 10 डिग्री तक हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं ना 10 डिग्री, तो 10 डिग्री के ऊपर जाके जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप रेट है वो फोटोसिंथेसिस की ज़्यादा हो जाती है, डबल हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, ए पॉइंट एट विच इल्यूमिनेटेड प्लांट पार्ट्स स्टॉप एब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज। तो एक पॉइंट होता है जहाँ पे जो प्लांट होते हैं ना ये CO2 को एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं। प्लांट एक पॉइंट के बाद में CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एब्जॉर्ब करना स्टॉप कर देते हैं इन्वायरमेंट से डायरेक्टली। तो ये प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है? ये पॉइंट क्या होता है? CO2 कंपनसेशन पॉइंट, CO2 सैचुरेशन पॉइंट, CO2 ऑप्टिमम पॉइंट और CO2 लिमिटिंग पॉइंट। बेटा तो ये होगा CO2 कंपनसेशन पॉइंट बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। CO2 कंपनसेशन पॉइंट बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या होता है? इसके ऊपर प्लांट्स हैं, ये CO2 को एक टाइम के बाद में एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगे, तो वो क्या हो गया? उसका कंपनसेशन स्टेज हो गया CO2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ many ATP एंड NADPH molecules आर रेस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड टू मेक 1 molecules ऑफ ग्लूकोज थ्रू द कैल्विन साइकिल। तो देखिए कितने ATP और NADPH जो मॉलिक्यूल होते हैं ना ये रिक्वायर होते हैं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए। कैल्विन साइकिल से जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कितने ATP और NADPH मॉलिक्यूल हैं वो रिक्वायर होते हैं, यानी उनकी डिमांड होती है। 3 and 2, 9 and 6, 18 and 12, 12 और 18। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा 18 और 12 है। 18 तो इसमें चाहिए हमें ATP और 12 हमें चाहिए NADPH चाहिए हमें 12। क्या कैल्विन साइकिल से जब हम ग्लूकोज बनाते हैं ना तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 टर्न साइकिल कैल्विन के चाहिए। 6 टर्न जब साइकिल कैल्विन के होते हैं ना तब जाके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक जो टर्न होता है ना उसके अंदर 3 ATP और 2 NADPH चाहिए हमें। तो 6 टर्न जब हो जाएंगे ना बेटा तो उसमें 18 ADP और 12 NADPH चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 12 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द C3 साइकिल। तो कितने CO2 मॉलिक्यूल हैं ये रिक्वायर होते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल में, यानी कि इसको भी कैल्विन साइकिल में ही पूछा गया। कैल्विन साइकिल के अंदर कितने CO2 मॉलिक्यूल हैं ये रिक्वायर होते हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा 6 मॉलिक्यूल। 6 मॉलिक्यूल CO2 रिक्वायर होते हैं। एक जो साइकिल होता है ना उसके अंदर 1 CO2 मॉलिक्यूल रिक्वायर करेंगे। तो 6 जब साइकिल बनेंगे C3 साइकिल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो 6 CO2 मॉलिक्यूल हमें चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबिस्को क्या है? RUBP कार्बोक्सिलेज, RUBP ऑक्सीजनेज, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, RUBP कार्बोक्सी डिसम्यूटेज। तो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 3 इसमें RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोला जाता है इसको।
कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रुबिस्को हैज़, एंजाइम जो रुबिस्को होता है ये क्या होता है, मोर एफिनिटी फॉर CO2 देन फॉर O2, मोर एफिनिटी फॉर O2 देन फॉर CO2, इक्वल एफिनिटी फॉर बोथ, मोर एफिनिटी फॉर शुगर्स देन फॉर CO2। तो इसमें बेटा राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। ये CO2 के साथ एफिनिटी, बाइंड होने की एफिनिटी इसमें ज़्यादा पाई जाती है O2 की बजाय। CO2 के साथ बाइंड होने की एफिनिटी इसमें ज़्यादा पाई जाएगी O2 की बजाय, यानी ऑक्सीजन की बजाय ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जल्दी से जुड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर होगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज इसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इनमें से कौन सा आयन है जो फोटोलाइसिस करता है वाटर की, यानी वाटर को लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, ये स्प्लिट होता है, तो ये इसके अंदर कौन सा आयन रिक्वायर होता है, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और बोरॉन। तो मैग्नीज आयन होता है ना, ये इसके अंदर कैटालिस्ट का काम करता है। मैग्नीज आयन होता है ना, ये कैटालिस्ट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 16 नंबर का, assuming thylakoid is somehow punctured so that the interior of the thylakoid is no longer separated from the stroma, this damage will have the most direct effect on which of the following processes। तो देखिए थाइलेकोइड जो होता है ना, ये किसी वजह से पंक्चर यानी मतलब डैमेज हो जाता है, तो इसकी जो इंटीरियर जो होती है ना थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, ये ज़्यादा टाइम पे सेपरेट नहीं रह पाती स्ट्रोमा से, यानी जब थाइलेकोइड है ये टूट जाएगा यानी बिखर जाएगा तो ये एक तरह से स्ट्रोमा में ही मिल जाएगा, तो स्ट्रोमा और थाइलेकोइड दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। तो इसमें जब ये डैमेज होता है ना, ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है डायरेक्टली, किस प्रोसेस को ये अफेक्ट करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट, और सिंथेसिस ऑफ ATP। तो देखिए थाइलेकोइड मोस्टली होता है ना, ये सिंथेसिस ऑफ ATP का वर्क करता है, यानी ATP रिलीज होती है इससे, फोटोफॉस्फोराइलेशन का वर्क होता है यहाँ पे। तो जब ATP रिलीज नहीं, दोनों चीज़ें स्ट्रोमा और थाइलेकोइड एक जैसे आएंगी तो सिंथेसिस ऑफ ATP है ना, ये अफेक्ट होगी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्लोरोफिल A अपीयर्स इन कलर एंड क्लोरोफिल B अपीयर्स इन कलर इन द क्रोमेटोग्राम। तो जो क्रोमेटोग्राम होता है ना, उसके अंदर क्लोरोफिल A तो कैसा दिखता है और क्लोरोफिल B कैसा दिखता है। तो बेटा क्लोरोफिल A होता है ये ब्लू ग्रीन दिखता है, और क्लोरोफिल B होता है ये येलो ग्रीन दिखता है। और जेंथोफिल भी होते हैं और कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स तो बेटा येलो दिखाई देंगे आपको, और जो जेंथोफिल्स होते हैं ना, ये येलो ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे क्रोमेटोग्राम में। तो ब्लू ग्रीन तो दिखेगा आपको क्लोरोफिल A, और क्लोरोफिल B दिखेगा बेटा आपको येलो और ग्रीन कलर का उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, क्वालिटी ऑफ लाइट रेफर्स टू, लाइट की जो क्वालिटी होती है किसके लिए रेफर होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो बेटा राइट आंसर होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट की वेवलेंथ होती है ना, उसके लिए लाइट की क्वालिटी हम जब भी पता करेंगे तो ये वेवलेंथ होती है लाइट की, वेवलेंथ होती है लाइट की। इंटेंसिटी यानी हमें लाइट कितनी तेज़ आ रही है, धीरे आ रही है, वो कोई भी मैटर नहीं करती, वेवलेंथ जो होती है ना लाइट की, वो ही मैटर करती है क्वालिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप ड्यूरिंग कीमियो ऑस्मोसिस लीड्स द रिलीज ऑफ। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का जब ब्रेक डाउन होता है ना, कीमियो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है, तो क्या रिलीज होता है इससे रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन, वाटर, एनर्जी और प्रोटॉन। तो बेटा राइट होगा एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक डाउन होता है ना, तो बहुत ए लॉट ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन बहुत लाइकली क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए, तो लॉट ऑफ एनर्जी है ना, ये इसमें रिलीज होती है जब प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये डेवलप होता है कीमियो ऑस्मोसिस में। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का टूटना एक लॉट ऑफ एनर्जी मैटर करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट नंबर का 20, CO2 combines with RUBP in the presence of enzyme Rubisco to form 3-PGA. This process of Calvin cycle is included अंडर। तो देखिए कैल्विन साइकिल के अंदर मोस्टली 3 प्रोसेसेस होते हैं। तो इसमें एक तो होता है कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस, एक होता है रीजनरेशन का प्रोसेस, एक होता है इसमें ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस। तो जब CO2 है ये RUBP की प्रेजेंस में एंजाइम रूबिस्को के साथ में कैटालाइज होकर 3-PGA बनाता है। तो 3-PGA जब बनेगा ना, तो इसमें क्या ये प्रोसेस इसमें कौन सी होगी, तो सबसे पहली प्रोसेस होती है बेटा कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इसमें होती है रिडक्शन, और थर्ड होती है इसमें रीजनरेशन। 3 प्रोसेसेस होती है मोस्टली, कार्बोक्सिलेशन, फिर उसके बाद में रिडक्शन होगी, फिर उसके बाद में रीजनरेशन होगी। तो ये जो पहली प्रोसेस ही हो जाएगी, कार्बोक्सिलेशन के अंदर ही होता है। RUBP जो होता है ये रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर 3-PGA बनाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होती है, कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन इसके अंदर ऐड हो जाती है, और क्या बनाएगा ये 3-PGA 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा।
ये थी बच्चों आज की वीडियो सेशन जिसमें हमने 20 MCQ की प्रैक्टिस की। और आपको अगर ये अच्छा लगे वह सेशन तो इसको लाइक ज़रूर करें। नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।